मौलाना साहब, आज यहाँ पर तमाम उलमा इकराम सभी मसलक के जुटे थे। क्या प्रोग्राम रखा गया था यहाँ पर, जानकारी? भाई, शहर के अंदर हमारे हर मसालिक के लोग हैं, हर मसालिक के उलमा किराम हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि सब एक साथ रहें। अगर कहीं कोई बात हो तो हर एक आलिम, हर एक मसलक के लोग एक साथ जमा हो जाएं और बैठ कर के अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने दीन की तरक्की के लिए, अपने शहर को खुशहाल बनाने के लिए जो भी कोशिश करें, मुश्तरका कोशिश करें, ताकि उनकी कोशिश से माहौल अच्छा हो जाए। इसलिए शहर के उलमाए किराम ने, हर फ़िरके के लोगों ने, हर मज़हब के लोगों ने ये सोचा कि भाई अभी हम अलग अलग जो रहते हैं, अलग अलग रहने का मतलब ये होता है कि दुश्मनी तो नहीं रहती है, लेकिन वो अपने काम में, हम अपने काम में बिजी रहते हैं। लेकिन अब ये हो गया है कि हर मसलक के लोग जो भी काम रहेगा, दीन का रहेगा, शहर का रहेगा, कोई मामला रहेगा, एक साथ एक आबाद होकर के करेंगे, ताकि लोगों के अंदर ये एहसास पैदा हो कि भाई मुसलमानों के अंदर कुछ तफरका भी नहीं है और मुंब्रा शहर के अंदर सब लोग चैन और सुकून से हैं। शिया आलिम दीन क्यों नहीं है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हाँ, इस हवाले से पहले हम लोगों ने सोचा था कि किस हद तक हम इत्तेहाद कर सकते हैं। पहले ये इत्तेहाद का एक पहला स्टेप है। ये समझ जाइए कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो जिसे दुनिया में दो ग्रुप के तौर पर जाना जाता है, सुन्नी और शिया। लेकिन बर्रे सगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अहले सुन्नत के ग्रुप के कई हिस्से हैं। ये अलग बात है कि एक तबका उसको अहले सुन्नत से नहीं मानता है। तो ये जो जितना पूरा ग्रुप है, ये सब अहले सुन्नत ही का एक ग्रुप है, लेकिन जमात वाइज बटे हुए हैं, समझे। सब अहले सुन्नत होने का दावा करते हैं कि हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं। तो पहले हम लोगों का ये ख्याल गुजरा कि जो अहले सुन्नत कहलाने वाले हैं वो पहले एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, उसके बाद शिया भाइयों को भी अपने साथ लेंगे। इतना वक्त है आपके पास? अब जो जिस तरह का माहौल है कि पहले आप मुत्तहिद हो जाएं, उसके बाद शिया हज़रात को मुत्तहिद करें। बिल्कुल हमारे पास वक्त है। ये इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो एक इब्तिदा है ना। पहले हम अपनी जड़ मजबूत करें ना, उसके बाद देखिए इंशाल्लाह लोग आएंगे, कारवां हमसे जुड़ेगा इंशाल्लाह। हजरत मुमरा की आवाम को जैसे आज बताया गया है, यहाँ पर जुम्मा के दिन एक बहुत बड़ा मुसलमानों का प्लेटफॉर्म मिलता है, उसमें लोगों को बात समझाई। मगर अक्सर देखा गया लोग खुतबे के टाइम तक पहुँचते हैं, बयान के टाइम से दूर रहते हैं। अब हर मस्जिद के अंदर जो लोगों को, ये आप क्या कहना चाहेंगे, जो जल्दी आए और जो बात रखनी है आवाम तक वो सही तरीके से पहुँचे? पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे कि आवाम को जुमा के खुतबे की अहमियत बतलाई जाए। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि जुमा के खुतबे में जो पहले आता है तो उसको कितना सवाब मिलता है, तो ये अहमियत बतलाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जुमा की जब खुतबे की अहमियत को वो समझेगा और आएगा तो यकीनन हम जुमा के खुतबे में बहुत सारे जो अहम पैगाम देना चाहते हैं उसको हम देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें कोई शक नहीं कि उलमा आवाम का एक बड़ा तबका जो बिल्कुल आखिर में आता है और खुतबे की जो असल रूह होती है वो उससे नाबलद होता है, नाआशना होता है और वो महरूम रहता है। तो आवाम को, बल्कि हम अभी से आपके ज़रिए से ये पैगाम देना चाहते हैं कि जुमा का जो खुतबा होता है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। जुमा का खुतबा हफ्ते के लिए ईद का दिन होता है, लिहाजा आवाम को ये चाहिए कि जुमा के खुतबे में आए। यही तो आधा घंटा पौना घंटा होता है कि जहाँ पर अपने जिस्म के अलावा रूह को हम ग़िज़ा देने का काम करते हैं। तो अगर जिस्म भरपूर ग़िज़ा से फ़ायदा तो उठा रहा है पूरे हफ्ते, लेकिन अगर रूह को ग़िज़ा ना मिले तो फिर रूह अगर ख़त्म हो जाए तो फिर जिस्म ऐसे ही है कि जैसे कि कोई बिला मुर्द, जैसे जिस्म बेजान हो जाता है, उसके अंदर कोई रूह ना हो। तो बहरहाल हम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह और आपके ज़रिए से पैगाम देना चाहते हैं कि आवाम को, कि आवाम खुतबे में आए और खुतबे से फ़ायदा उठाएँ और उसके ज़रिए से जो दीन की तबलीग होती है उसको जो है समझने की कोशिश करें। तो आपके फॉलोअर्स हैं जिनमें एहसास बरकरार है कि हम ही सबसे बेहतर हैं, वो किस तरह से मिलजुल के बैठने के लिए राजी हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा वक्त में आवाम का उलमा से ना जुड़ना एक बहुत बड़ा फितने का सबब है। और हकीकत ये है कि इस वक्त जो आवाम बेराहरबी का शिकार है वो उलमा से दूरी का ही नतीजा है।
हम लोग इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ मीटिंगों का इनेकाद करेंगे, उलमा से जुड़ने के जो फ़वाइद हैं वो बताएंगे कि दुनिया में भी और आखिरत में भी अगर कामयाब होना है आवाम को तो फिर उलमा से जुड़ करके रहना पड़ेगा। मुफ्ती साहब, जैसे अभी हमने देखा है तो वाकई ऐसे हो गए हैं, आज उलमा मतलब खड़े हो गए शहर में और एक कमेटी गठन की गई है और उलमा मतलब कोई भी दीन को लेके मसले होंगे तो आगे खड़े होंगे। मगर जैसे हमने एक पहले भी खबर चलाई थी, एक शख्स ने वहाँ भगवे झंडे के ऊपर हरा झंडा बांधा था और उसमें गलत मैसेज फैला रहा था। तो एक अभी हमने हाल ही में देखा है, डाइगर में भी हुआ है। तो ऐसे जो गलत मैसेज फैलाने वाले हैं उनको आप क्या कहना चाहिए? कि ये कानूनी काम है, हमारे पास में लीगल टीम भी बनाई जा रही है। उलमा कराम ऐसे जो भी मसाइल हैं जो मजहबी बुनियाद पर मुसलमानों के ख़िलाफ़, चाहे वो किसी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन मजहबी बुनियाद पर अटैक हो रहा है, तो हमारी जो लीगल टीम होगी वो इस ताल्लुक़ से कानूनी इक़दामात करेगी और उसके ताल्लुक़ से क्या कहते हैं FIR जो भी प्रोसीजर है उसके तहत उसका काम होगा। इंशाअल्लाह उलमा इक़दामी कार्रवाई करेंगे और यहाँ पर यही पैगाम और इसी बुनियाद पर इत्तेहाद हुआ है कि हमें पुलिस स्टेशन का मसला हो या कानूनी मसला हो या अदालती मसला हो, तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम उसकी भी आगे भरपूर कोशिश करेंगे। खास तौर पर देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज की जो लड़कियां हैं, जैसे कि मुमरा शहर में एक बैनर भी लगाया गया था, इस्लाम की शहजादियाँ, इस तरीके से बैनर लगा था। लेकिन वही अगर कोई सेलिब्रिटी आता है तो बड़ी संख्या में जो है हिजाब, बुर्का, नकाब पहनकर, यहाँ तक छोटे छोटे बच्चे गोद में लेकर सेलिब्रिटी को देखने के लिए जाती हैं, जबकि वहाँ पर इतना माहौल भीड़ भाड़ रहता है वहाँ पर। और मौलाना उलमा के बारे में उनको मालूम भी नहीं है कुछ। उसके बारे में खास तौर पर ऐसी लड़कियों को, ऐसे लड़कों को किस तरह से आप लोग जो है दीन की तरफ रुख मोड़ने का काम करेंगे? उसके ताल्लुक़ से बात तफसीली आई, मौलाना फैसल मदनी साहब ने अपने उसमें कहा है कि हमें एक महाज़ मुस्तकिल नौजवानों के अंदर दीनी शऊर पैदा करना, दीनी बेदारी पैदा करना और दीनी माहौल पैदा करना, उस ताल्लुक़ से ये मुत्तहिदा जो महाज़ कायम होगा तो बाज़ाब्ता तौर पे इसके मुस्तकिल प्रोग्राम होंगे नौजवानों की तरबियत के लिए और हम ऐसे मजहबी अफराद को लाने की कोशिश करेंगे जिनकी बुनियाद पर वो लोग जमा हो सकें, जुड़ सकें और उनके अंदर फिर इस तरीके से मुस्तकिल एक तरबियती प्रोग्राम, एक क्या कहते हैं लर्निंग प्रोग्राम के दीन को सीखा जाए, सिखाया जाए, ये प्रोग्राम होगा तो इंशाअल्लाह ताला ये माहौल तब्दील होगा, इनकलाब आएगा। हम नाउम्मीद नहीं है, हमें उम्मीद है कि मेहनत हम करेंगे। जो मेहनत अब तक होनी चाहिए थी नहीं हुई है, जिसके नताइज हैं गैरों की तरफ से जो मेहनत हो रही है इस्लाम को बिगाड़ने की या दूसरी शक्लों को लाने की, उसकी तरफ लोग माइल हो रहे हैं। इंशाअल्लाह अब मुत्तहिदा तौर पर मज़ीद इस पर कोशिश की जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला ये हालात तब्दील होंगे और उलमा की आवाज़ पर भी बड़ी तादाद में लोग बाहर आएंगे। खास तौर पर ये भी देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज की लड़कियां जो है वो दूसरे उसमें जो है शादी हो रही है, ऐसे मामला जो है अक्सर सामने आ रहे हैं। कुछ लड़कियों के वीडियो भी पकड़े जा रहे हैं जो ऐसे, तो उस पर आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? उस पर मुस्तकिल एक टीम काम कर रही है पहले से और इस पर क्या कहते हैं मुस्तकिल वो लोग मुनज़्ज़म काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ के कानून में बहुत सारी आज़ादियाँ हैं, इसलिए किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। इस्लामी तालीमात को समझाने की, फहमाइश की जो भी सिस्टम है उस सिस्टम से काम हो रहा है, उसको मज़ीद मुनज़्ज़म करने की और उन हज़रात को जो ताउन की ज़रूरत है हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसी कहीं सिचुएशन पैदा हो गई कि कोई मुस्लिम लड़की किसी नॉन मुस्लिम के साथ फ़रार हो गई, तो यहाँ पर पेरेंट्स का जो रवैया होता है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमने उनको त्याग दिया है, अब हमारा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं, तुम दूर रहो हम दूर रहें। हम ऐसे पेरेंट्स को ये पैगाम देना चाहेंगे कि आप मोहब्बत का, प्यार का संदेश हमेशा देते रहें, तबलीग का और राह रास्त पर लाने का रास्ता कभी हमें बंद नहीं करना चाहिए। निज़ात होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं आपस में, हमदर्दियाँ अगर माँ बाप की तरफ से भी रहेंगे ना ऐसी सिचुएशन के बाद भी, तो कभी न कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस लड़की के ज़हन व दिमाग में ज़रूर ये बात डाल देगा कि हमें अपने वालिदैन की तरफ लौट करके जाना है। तो हम ऐसे पेरेंट्स से ये गुजारिश करेंगे, इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना तो उनको कतई ताल्लुक़ ना करें, बिल्कुल बायकॉट ना करें, बल्कि समझाने का प्रोसेस हमेशा जारी रखें। जैसे आज बहुत बड़ी तादाद में उलमा यहाँ आए, मगर कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कुछ उलमा यहाँ नहीं पहुँच सके, उन्हें आप क्या आगे कहेंगे जो अगली मीटिंग में वो भी यहाँ मौजूद है? देखिए, हमेशा तकारीर के अंदर, जलसों के अंदर ये बात कही जाती है कि हमको इत्तेहाद
पैदा करना चाहिए, इस उम्मत के अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद होना चाहिए। आज हमने इस बात की पहली ये कड़ी की है कि उलमा के दरमियान हमने इत्तेहाद करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग मसालिक के उलमा को लाकर हमने इत्तेहाद किया। इसमें आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस के उलमा भी हमारे साथ मौजूद है, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा भी हमारे साथ मौजूद है, देवबंद मकतब फ़िक्र के उलमा भी हमारे साथ मौजूद है और जमात इस्लामी भी जो है मौजूद है, अल्लाह का एहसान। और इंशाअल्लाह दीगर मकातिब के जो उलमा और बचे हुए हैं, हम अगली नशिस्त में उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और उनके साथ भी इत्तेहाद करके जो है उम्मत के और भी जो काम जो करने के हैं, जैसे अभी मौलाना फैसल साहब ने कहा, मुफ्ती बासित साहब ने कहा और मौलाना अब्दुल वहाब साहब ने कहा, उन सारे कामों पर जो है वो काम करेंगे। पहली कोशिश ये थी कि उम्मत में इत्तेहाद से पहले उलमा के दरमियान इत्तेहाद हो, ताकि इस इत्तेहाद के जरिए उम्मत को ये मैसेज जाए कि उलमा जो अलग अलग मसाजिद से मेंबर से कहते हैं कि इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, वो इत्तेहाद पहले हम उलमा ने आपस में करके दिखाया। आप देख सकते हैं कि इस मकाम पर जो है वो तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा बैठे हुए हैं और ये इस बात की दलील है कि हम उम्मत से अब ये पैगाम चाहते हैं कि आप भी जो है ना, उम्मत के बच्चे, उम्मत के नौजवान, उम्मत की औरतें हैं, उम्मत की माएँ बहनें भी जो है वो आपस में जो है ना वो मुत्तहिद हो जाए, क्योंकि अभी हमको इत्तेहाद होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुत्तहिद होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया।